अस्सलामुअलैकुम। आज लाइव MCQs कंपटीशन की सेकंड वीडियोस है और आज की वीडियोस के अंदर हस्ब मामूल हमारे सामने हमने 3 स्टूडेंट्स को बिठाया हुआ है जो कि जुनैद, उबैद और फ़ाहद। ये 3 स्टूडेंट हमारे सामने ये तीनों आ चुके हैं। ऑनलाइन चंद स्टूडेंट से हमारा टाइम का थोड़ा सा इश्यूज़ था, उनकी मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स में क्लासेस थी और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको इल्म हुआ और वो हमसे लाइव ऑनलाइन है और जिसमें उनका नाम जो हमें मालूम किया तो एक सूफियान है जिनको हमने यहाँ नोट किया है, एक नुमान है और एक कामरान है। जबकि जुनैद, फ़ाहद, उबैद हमारे इलाके के बच्चे हैं और इन्हीं को हमने यहाँ पे बिठाया हुआ है। तो यकीनी तौर पे आज हमारा जो सेकंड वीडियोस के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो 3 हमारा चल रहा था। और अभी मैंने ऑनलाइन भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यूट्यूब की वीडियो बनाने से पहले मैंने बच्चों को एक टास्क दे दिया हुआ है कि आपके चैप्टर नंबर 3 के ऊपर मैंने 5 MCQs रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं और आप इसके आंसर्स को फटाफट बताएं। और एक साथ मैंने 30 सेकंड के फ़र्क से यहाँ वाले बच्चों को मैंने MCQs स्टार्ट करने का कहा और उसके बाद जो है वो ऑनलाइन 30 सेकंड का हमने उनको टाइम ज़्यादा दिया। तो हमारी वीडियो स्टार्ट हो चुकी हुई है और चैप्टर नंबर दोबारा मैं बता दूं नंबर 3 चल रहा था। मज़ीद इसमें पॉइंट्स थे जो कि हमने इस सूरत में दे दिए और उसके अलावा जो है वो इस वीडियो में हम कंपटीशन करवाएंगे। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट्स को मैंने टाइम दे दिया हुआ था और नाम के साथ यार आप लोगों ने जवाब देना है। और इससे पहले हमारी ऑनलाइन फर्स्ट वीडियोस थी, यकीनी तौर पे आज थोड़ी सी बेहतरी आनी चाहिए और इसमें जो जवाब दे। और यहाँ से सिलसिला इस तरह से है कि ये तीनों स्टूडेंट्स को मैंने पाबंद किया है कि अभी आप उतारेंगे और आंसर जो है जैसे ही मैं आपसे कॉल करूँगा और उस टाइम पे अगर मेरे ब्लूटूथ में डायरेक्ट आवाज़ आ गई मैं उनसे कांटेक्ट करूँगा, नहीं तो आप लोगों से पूछूँगा। तो लिहाजा टाइम अब स्टॉप है और तमाम स्टूडेंट्स और जो आप लोग भी देख रहे हैं अपनी अपनी कॉपी पे, जैसे ही ये आपके सामने वीडियोस आएगी आप लोग भी इसे फाइंड आउट करोगे। तो पहली MCQs है और इसको मैं पढ़ देता हूँ और ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको डिस्कस की थी। इसमें इफ़ 2 की पावर x + 3 = 1/32 है तो x की वैल्यू पूछी गई है। तो जुनैद, फ़ाहद, उबैद यहाँ पे उतार चुके हैं और अब मैं ऑनलाइन परमिशन देता हूँ कि मुझे इसका आंसर दें। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि किसका जवाब आता है। हाँ भाई कोई है? यहाँ से फ़ाहद ने हाथ खड़ा कर दिया और अब यह है कि ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अगर आपका 10 सेकंड के अंदर जवाब आता है तो कोई आप मुझसे कॉल करें, नहीं तो मैं इसका जवाब फ़ाहद से ले लूँगा। तो फ़ाहद से ले लो फिर जवाब। पहले MCQs है, नहीं आ रहे। हाँ भाई फ़ाहद का जवाब है -8। तो -8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है और -8 है और हम फ़ाहद को फ़ौरन नंबर दे भी दें क्योंकि हम अक्सर नंबर देते वक्त फिर हमें जहन में नहीं रहता कि किसको हमने। फ़ाहद का 1 पॉइंट हो चुका है, आज हमने साइड में नाम लिखे हुए हैं और फ़ाहद का 1 पॉइंट होने के बाद यकीनी तौर पर सब के आंसर फिर देर से आए। अभी आ रहे जवाब ऑनलाइन आ रहे हैं हमें, लेकिन इश्यूज़ ये है कि सारे लाइन आंसर बाद में आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये आंसर कैसे आया। तो जो हमारी वीडियोस को बाद में देखेंगे और साथ साथ देख रहे हैं वो दोनों देख लें
यहाँ पे हम इसका रफ वर्क करेंगे नीचे। अब देखिए 2 की पावर है, नंबर 1 के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो 2 की पावर है x+3। बहुत इजी है यार, बहुत आप लोग लेट करते हो। 32 जब ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -5 होगी। थोड़ी सी बात डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि 32 ऊपर जाके -1 आता है और 32 2 की पावर 5 है। 2 से 2 कैंसिल है। ज़बानी अगर आप इसे फाइंड आउट करें तो भाई x+3, इसमें क्या मुश्किल है भाई। आप लोग लगता है कि वीडियोस को ज़्यादा नहीं देखते, जो मैंने आपकी वीडियोस बनाई हैं और 25 वीडियोस बनाई है, और 25 में तो मैंने हद कर दी, 151 आपको MCQs दी हैं, ताकि आप लोग जो है 24 के बाद अपने आप को चेक करें। मान रहा कि उसके अंदर कोई 15-20 ऐसी हैं जो मुझसे आपको चेंज मिलेंगी, तो वो दी इसलिए दी कि और अच्छी तैयारी करें। तो -8 इस तरीके से आंसर आया। तो तमाम बच्चे नोट्स कर लें कि किस तरीके से इसका आंसर आया। और अब उसके बाद सेकंड के लिए टाइम स्टार्ट हो चुका हुआ है, और जो बच्चे इसका आंसर देना चाहें वो दे सकते हैं। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3, +5 इज डैश। तो वही सिस्टम है कि भाई आप लोग ज़रा तेज़ से इस काम करें, इस तरह बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। बोर्ड के अंदर इतना टाइम नहीं होता, आप लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो हाँ भाई, आंसर आ रहा है। एक नाम पहले बताया, आपका नाम क्या है? आपका नाम कामरान है। कौन से कॉलेज से आप? DJ कॉलेज है। वेरी गुड कामरान, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़े से इसके आंसर अपने जहन में बिठा के रखे हुए हैं और थोड़ा सा नोट भी किए हुए हैं। और ठीक है, आपने जो आंसर बताया इसका आंसर है माइनस जो है वो 3/34 हो जाएगा, और सेकंड जो है वो -5/34 हो जाएगा। ठीक है, कामरान ने आंसर दिया था, और ठीक है, मेरे हिसाब से आंसर इसका बिल्कुल यही आ रहा है। और यकीनी तौर पे कामरान का भी 1 पॉइंट हो चुका है। और वो बच्चे जिनको इनके आंसर नहीं आते, यहाँ उनको कंफर्म नहीं है कि ये आंसर ठीक है कि किस तरह से ठीक है, तो वो भी देख लें। तो भाई इसका फॉर्मूला होता है A, और लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इसका होता है A/A² + B² और कॉमा -B/A² + B²। अब थोड़ा सा हमने इस तरीके से करना है, थोड़ा टाइम सेव करना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी 1 घंटे से ज़्यादा बड़ी वीडियोस हो गई थी। A जो है हमारे पास यहाँ पे -3 है, तो वो तो -3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये है कि A² + B²। तो अगर हम -3 का स्क्वायर करें तो 9, और 5 का स्क्वायर करें तो 25, और 25 और 9 34 हो जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर 34 हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है और 5 हमें प्लस में दिया है, तो वो माइनस में ही आ जाएगा। और नीचे दोनों का सेम होता है। अब चूँकि लास्ट टाइम भी हमने इसको डिस्कस किया था, तो इस तरीके से हमारे पास कामरान का 1 पॉइंट हो गया, जो कि कहते हैं कि वो DJ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। और इसके बाद एक फ़हाद है, जो गालिबन हमारे फर्स्ट राउंड के विनर थे। और बाकी के स्टूडेंट्स क्या थोड़ा सिलसिला इस तरह है कि कुछ उस टाइम पे मैं भी फारिग नहीं था, और कुछ किसी के मोबाइल का इशू था कि उस टाइम पे उनके पेरेंट्स नहीं होते, और कुछ ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि लास्ट टाइम भी उनकी तैयारी बहुत हल्की थी। और एक ने किया, लेकिन उसको हम जो टाइम चेंज करके देना था वो कुछ दे नहीं पाए, और इमरजेंसी में हमने एक ये कंपटीशन को अरेंज कर लिया। और इत्तेफाक से बहुत सारे स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप पे नंबर आ गया हमारे पास, क्योंकि हमारा नया चैनल है अभी, और पहले जो चैनल था वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है। और इस चैनल का नाम है शाहिद कॉन्सेप्ट एकेडमी।
और इसको अभी जो है ऑनलाइन यूट्यूब की सहूलत मैसर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम व्हाट्सएप के बजाय डायरेक्ट लाइव आपके पेपर्स में आपसे बात करेंगे। इससे पहले तमाम स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हो कि लाइव के ऊपर भी ऐसा सिलसिला हो तो अपने दोस्तों से कहेंगे कि इस तरह का कंपटीशन हो रहा है, आपके मसाइल मसले सारे सुने जा सकते हैं। तो हाँ भाई, नंबर 3 हमने तो यहाँ पे तकरीर स्टार्ट कर दी और आप लोगों ने फ़ायदा ले लिया भाई, बहुत सारे जवाब आ गए अब इसके। और नंबर 3 में था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इक्वेशन इज डैश। तो आपको पता है मैंने बहुत सारी बातें आपसे की, लेकिन मैं इतना सीधा नहीं हूँ। मैंने बातें इसीलिए की कि इसका आंसर मुझे चांस नहीं है कि इनमें से कोई दे सकेगा, क्योंकि ये आंसर तो मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ा। बहरहाल सोच लिया था, कोई ऐसा इशू नहीं था। हाँ भाई, अब मसला ये कि बहुत सारे आंसर आ गए वहाँ से, सुफियान, नोमान, कामरान, सभी कह रहे हैं आंसर है। अब एक काम है, इसका आंसर मुझे ज़बानी याद है क्योंकि इसकी एक टेक्निक है, उसी के मुताबिक इसका आंसर होगा। तो आप लोग अपने आंसर देते रहे, मैं सुनता रहता हूँ, फिर मुझे पता लग जाएगा। क्योंकि मैंने सोची समझी चाल के मुताबिक जो है ना ये अपनी गुफ्तगू कर रहा था, क्योंकि इसका आंसर इतना आसान नहीं है देना। और ये हमारे डीजे के कॉलेज के अंदर आया था यार, ये तो पॉइंट हमारे डीजे के कॉलेज के अंदर था। और डीजे वाले कामरान, क्या आंसर है? नहीं भाई, गलत बता रहे हो आप कामरान। क्या आपने पेपर नहीं दिया कॉलेज का? अच्छा, अम्मी ने मना किया था, अब्बू ने तो नहीं ना किया होगा, तो चले जाते आप। आपके डीजे कॉलेज से ये मैंने क्वेश्चन लिया है। आज ज़रा मैं क्वेश्चन जो है अपने जहन के साथ साथ मैं मुख्तलिफ अच्छे कॉलेजेस के पेपर को भी डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोगों की भाई बारी है, कोई सब सन्नाटा छाया हुआ है भाई। अब इसका आंसर ये है कि मैं बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये इसका आंसर कैसे है। इसका आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 1, ठीक है। ये वो इक्वेशन, और इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑप्शन तो दिया नहीं है, क्योंकि मेरा मुकाबला और सख्त है। क्योंकि ऑप्शन पे तुक्के लगेंगे और फिर मेरे लिए मसला पैदा हो जाएगा, इसलिए मैं ऑप्शन ही नहीं देता ताकि टाइम लग जाए लेकिन मुझे आंसर सही हो। भाई ये इसका आंसर आ चुका है, और ये जो है हमारे बहुत से यूट्यूब के ऊपर ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, और बड़े अच्छे टीचर हैं भाई। टीचर कोई बुरा नहीं होता, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा लंबा करके समझाया था। और तरीक़ाकार हर जहन में अपने अपने होते हैं, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये जिस डीजे कॉलेज में ये आया था, और ये जो पॉइंट आया था बुनियादी तौर पे इसके पीछे हमें एक थ्योरी याद होनी चाहिए कि भाई ये आंसर हमें डायरेक्ट आ जाना चाहिए, बजाय कि हम इसे कर करके देखें कि भाई क्या इसका आंसर आएगा। क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, और हमारे एक बहुत अच्छे टीचर हैं जिनको मैं भी बहुत, मेरे से छोटे ही होंगे लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने थोड़ा लंबे मेथड से करवाया। अब इसके लिए बेहतर ये है कि हमारे पास याद रखें कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की एक फिक्स वैल्यू होती है। ओमेगा जो होता है हमारे पास वो होता है -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2। ये हमारे पास फिक्स वैल्यूज़ होती है और हमें ये याद भी होनी चाहिए, ठीक है भाई। बात जुनेद, उबैद और तमाम ऑनलाइन और तमाम देखने वालों, ये फिक्स वैल्यूज़ होती है। हो सकता है कभी कभार आपको ये दे के कह दें कि भाई ये क्या है, ये ओमेगा है, ये दे के कहते हैं कि यार ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। अब मैथ्स के अंदर जो है ना कई चीज़ों को याद रख लेना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन आए तो उसकी थ्योरी का काम है,
अब पता क्या है कि ये कहाँ से आए हैं, ये हर क्यूब रूट के अंदर होते हैं, लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर ये डायरेक्ट है। अगर हम एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 और अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और क्यूब का फॉर्मूला लगाते हुए हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला लगेगा तो x माइनस 1 फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब ये x माइनस 1 है जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। याद रखें कि मैंने मोस्टली वीडियोस में अपने बताया हुआ है कि इस पे कभी मिडल टर्म ब्रेक नहीं होती, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो लगता है लेकिन मिडल टर्म ब्रेक नहीं होती, परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला यूज़ नहीं होता। मेरे ख्याल से आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहा, तो मैं ज़रा नीचे कर दूं और आप देख लें इसको कि ये जो मैंने लिखा है ये आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ वालों को तो आ रहा होगा, आप लोगों को नहीं आ रहा होगा। तो ये मैंने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, और ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी है और x माइनस 1 के बराबर आया। और याद रखें कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास दो आंसर आते हैं। एक आंसर हमारा इस टाइप का आता है और एक आंसर हमारा इस टाइप का आता है। एक ओमेगा कहलाता है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर कहलाता है। लेकिन इस एमसीक्यू को जिसने भी दिया, अगर वो थोड़ा सा ये कह देता कि अगर, बल्कि ना भी कहता, तो क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो अंडरस्टूड इन दोनों की वैल्यूज ये है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन की इब्तिदा 1 से हुई कि 1 का क्यूब रूट क्या होता है, तो 1 से ही ये दोनों बरामद हुए हैं, वहाँ से ये दरियाफ्त किए गए। पर हर क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज आती हैं, जिसे एक को ओमेगा और एक को दोनों माइनस हो तो ओमेगा स्क्वायर कहा जाता है, लिहाजा ये इसका आंसर आ गया। और ये वो इक्वेशन है जिसे हमें याद रख लेना ही बेहतर है। अगर हम इसकी मतलब के क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो चूँकि एक्चुअली ये जो कॉलेज का पेपर आया था ना, इसमें क्या था कि इन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के जो है ना इसके दो आंसर निकाले थे, एक आया था ओमेगा और एक आया था ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आप देखें 4 अगर इक्वेशन में दी हैं तो अगर करेक्ट चौथी इक्वेशन है तो हम क्या चारों के ऊपर बार बार ये फार्मूला लगाएंगे? इस तरह तो भाई 4 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, समझ आ रही बस। तो लिहाजा कहने का मतलब है इसे याद रख लो, और अच्छा पॉइंट है, जिसने भी दिया उसको सलूट, क्योंकि प्यारा पॉइंट है। यही तो पॉइंट ऐसे हैं, ये मेरे जहन में भी हैं, औरों के जहन में भी हैं, और ये एग्ज़ाम में आ जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, कोई अगर पेपर बनाते वक्त देख ले और उसे पसंद आ जाए तो फिर वो आ भी जाता है, लेकिन हर टीचर की जैसे शक्ल चेंज है, उसके जहन में कुछ सेपरेट पॉइंट्स होते हैं जो उसने बनाए होते हैं अपने तजर्बे से। अगर मैं भी वो आपसे करवाऊँगा ना तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ये है कि तैयारी अच्छी हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है और ये आ जाएगा आप किसी न किसी वक्त, ठीक है। तो भाई ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया, मैं तो अब ये इस तरह डायरेक्ट देखिए। चलो आज हम ये समझ लेते हैं कि चूँकि ये पॉइंट्स थोड़े टेक्निकली भी हैं कि ये छोटा सा टेस्ट कर लो, इसके बाद मैं फिर आपकी तबीयत सेट करता हूँ, एक एक दूंगा, फिर आप लोगों ने जवाब देना है। तो ये पॉइंट तो किसी को नहीं मिला, नंबर 4 है। इसमें कहता है 4 and -5 आर द रूट्स, देन द इक्वेशन शॉर्ट में हम लिख रहे हैं विल बी डैश। भाई यहाँ तो शोर शराबा शुरू हो गया, इतने सारे आंसर, क्या करूँ मैं अब? सबको एक एक पॉइंट दे दूँ? अच्छा भाई, अब आप लोग भी जवाब दे रहे हैं, यहाँ से भी हाथ खड़ा हुआ है। ये समझ लो आपका एक छोटा सा टेस्ट है भाई, जैसे इसका भी तो कोई जवाब नहीं दे सका तो सबके 0-0 हो गए। तो अब आप ये बताओ कि भाई सबसे पहले कौन बोल रहा है?
यार आपका तो नाम ही इधर नहीं है। अच्छा नुमान बात कर रहे हो, क्या आंसर दे रहे हो उसका? इक्वेशन तो है लेकिन क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर, ठीक है आंसर। फिर से बोलो आप। हाँ, एक्स स्क्वायर मैं लिख लेता हूँ, प्लस आगे एक्स, फिर -20 इज इक्वल टू 0। पर ये बहुत आसान था भाई, अब सबको एक एक नंबर दूंगा भाई, क्योंकि ये सभी के आंसर है। भाई आप आगे वाले सच्ची बात कर रहे हो ना? आपका भी यही था? आपका नाम दिखाया आपने? हाँ तो भाई यहाँ पे भी आंसर यही है, तो या तो किसी को नंबर ना दिया जाए या सबको एक एक दे दिया जाए। सबको एक एक नंबर हमने दे दिया, ठीक है। अब ये हो गई बात, ओके। तो अब नंबर 5, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये समझ लो, अगर मैं ये कहूँ ये मेरी सोच है तो ये इतना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये मेरी सोच है, लेकिन कईयों की और भी सोच है। अच्छा पॉइंट है, VIP ज़बरदस्त। मुझे ये भी बड़ा पसंद आया, DJ कॉलेज का ये भी बड़ा पसंद आया। ये तो नॉर्मल था, तभी तो सबने जवाब दे दिए। ये भी नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल था। ये 2 है आज खास। हाँ तो भाई अब बोलो ना, अब आवाज़ें सबकी बंद है। आपका आंसर आया, फाद नाम है ना आपका? ठीक है भाई, आपने उस दिन भी जवाब दिया। क्या थोड़ा सा गलत है यार, आप चेक कर लो। हाँ भाई, जो आंसर दे नाम के साथ दे। कौन कौन? नुमान। हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है यार, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया इसका, ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड यार। क्या नाम है आपका? उबैद। वेरी गुड यार। ये कैसे आपने फाइंड किया, जरा मुझे भी तो आप समझाओ, आपने आंसर कैसे दे दिया इसका? वेरी गुड यार, अच्छा सीखा। मैंने अपने 25 पॉइंट्स में ये पॉइंट नहीं दिया था आज, इसीलिए लाइव में ये मैं आपसे बात डिस्कस कर रहा हूँ कि ये छुपा रुस्तम VIP क्वेश्चन MCQ का पॉइंट। अब अगर ये मैं ये कह दूँ कि उबैद के तो नंबर हो गए, उबैद भी माशाल्लाह अच्छा मुकाबला कर रहे, 2 पॉइंट्स हुए। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा इज डैश। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ओमेगा जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो 1/ओमेगा आता है, और ओमेगा की जब वैल्यू रखते हैं ना, वो क्या होती है? इससे पहले हमने लिखी थी -1 प्लस i√3/2। तो हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट लेने के बाद हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आंसर आ जाता है। ये तो मैंने आपको ज़बानी बता दिया। अब आप बताएं भाई, अगर आप लोग ऑनलाइन हैं या इधर वाले भी कह रहे सर करके बता दें, तो मैं करके बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है ना ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आंसर देना चाहेंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में मौजूद हो। लेकिन अगर ये आंसर है तो समझो आपकी किस्मत अच्छी है। लेकिन बहुत पहले वक्तों से ये अच्छे स्टूडेंट ये मुझसे पूछते थे कि सर आप इसका आंसर बताएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ओमेगा जो है वो क्या होगा? तो ओमेगा स्क्वायर इसका आंसर होगा। लेकिन 1/ओमेगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, और 1/ओमेगा की जगह अगर आप इसकी वैल्यू रखते हैं -1 प्लस i√3, तो हम अगर इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस i√3, और यही चीज़ हमारे पास नीचे आ जाएगी -1 माइनस i√3। अच्छा, अब हमने करना क्या होता है कि यहाँ से नेगेटिव कॉमन नहीं लेते, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आपको पता थोड़ी देर पहले लिखा था कि अगर ओमेगा ये होता है तो ओमेगा स्क्वायर ये होता है। लेकिन नीचे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हम कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं कि -1 माइनस i√3 तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन नीचे जो है
हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो a माइनस बी ए प्लस बी होता है। हम यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे, ब्रैकेट से पहले लिख देंगे और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, इनको कुछ भी नहीं करेंगे। मल्टीपल फॉर्म में जब हम कॉमन लेते हैं तो दोनों में से किसी एक ब्रैकेट में लेते हैं। तो अब ये हमारे पास, हम चूँकि पॉजिटिव को पहले लिख देते हैं आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये दोनों चूँकि पॉजिटिव है तो ये माइनस में है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगते हुए -1 का स्क्वायर। आगे चलते हैं तो ये -1 माइनस आयोटा रूट 3 है, और रूट 3 नहीं, मैं बार बार सही चल रहा था क्योंकि आयोटा आ चुका है तो वो फिर पॉजिटिव। अब ये आयोटा का स्क्वायर हो जाता है, रूट 3 का स्क्वायर ले तो 3 आ जाता है, तो ये हमारे ब्रैकेट के बाहर है माइनस, और ये हो जाएगा आपके पास -3 और -1, तो ये हुआ माइनस आयोटा रूट 3 और नीचे माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। और 4 होने के बाद एक चीज़ हमने बड़ी मेजर मिस्टेक की है कि इसके अपॉन में 2 होता है, तो जब 2 ऊपर जाता है तो ये 2 जो है यहाँ ब्रैकेट के बाहर। अब बहुत सारे बच्चे अंदर से सीख रहे होंगे सर अब समझ में नहीं आया। भाई आपको खुद बताना चाहिए था जो यहाँ बैठे हैं, ओमेगा की वैल्यू में अपॉन में 2 होता है, और जब ऊपर जाके उल्टा होता है तो 2 ऊपर आ जाएगा, बस यहाँ 2 आ गया, और ये 2 यहाँ पे होना चाहिए था क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट होगा तो बात होगी। अब ये 2 इससे कैंसिल होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई है ओमेगा स्क्वायर की आ गई। तो आप सिंपल जो है ना यही याद रख लें कि भाई ओमेगा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा होता है। ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो चैप्टर नंबर 3 हमने फिनिश कर दिया है बिल्कुल मुकम्मल तौर पे, और उम्मीद है कि कुछ समझ आया होगा। तो अब हम चैप्टर नंबर 6 के ऊपर बात करेंगे, और चैप्टर नंबर 6 में आपको एक MCQ का पॉइंट देंगे और आपने आंसर देना होगा। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम फर्स्ट आपको MCQ लिख के दे रहे हैं, और इसमें ऐसा है कि इफ़ ए जो है हमारे पास इसमें माइनस अगर 8 हो और L हमारे पास यानी कि L मीन्स लास्ट टर्म 8 हो, और इसमें N 5 हो, तो ये पूछा जाए कि इसके अंदर हमारे पास SN क्या होगा, यानी कि सम ऑफ एन टर्म। यानी इसे आप लंबा चौड़ा करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ टाइम बचाने के लिए बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है ताकि आप लोग भाई अब आप जल्दी जल्दी आंसर दो, जितने भी ऑनलाइन हैं और जितने भी सामने बैठे हुए हैं, जो सबसे पहले जवाब दे फ़ौरन बोले, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होता जा रहा है। उबैद क्या आंसर है? 0 करेक्ट। हाँ भाई 0 आंसर आ चुका है। आप लोगों ने हाथ भी नहीं खड़ा किया। उबैद भी माशाल्लाह अच्छे हैं, मैं इसको डायरेक्ट पॉइंट दे रहा हूँ, इसका 0 आंसर है। और यहाँ ये जो हमारे बुक से रिलेटेड एक पॉइंट था, इसमें हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म n और SN पूछा गया। इस सूरत में हम करते गए कि डायरेक्ट सम ऑफ n टर्म का एक फॉर्मूला होता है n/2, और इसमें d का जिक्र नहीं होता, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होता है, और इसमें SN पूछा गया। और बिल्कुल सिंपल था क्योंकि यहाँ पे SN का आंसर पूछा गया। n हमारे पास 5 है और 2 है, हाँ ठीक है। तो उबैद यही बता रहे हैं कि मैंने बस फार्मूला याद किया हुआ था। a जो है वो -8 था और L जो है 8 था, ये 0 हुआ, तो मैं फ़ौरन बोल पड़ा कि इसका आंसर 0 है। यानी उबैद आप कौन से कॉलेज से? क्योंकि इससे पहले आप ही ने बताया था कि आपका कॉलेज, ठीक है, यानी कि आप मेरे ख्याल से तीनों एक ही कॉलेज के हैं, ठीक है, और तीनों दोस्त भी हैं कि ऑनलाइन ही आप लोगों की दोस्ती हुई? अच्छा 2 दोस्त हैं और एक, चले
बहरहाल जो भी है, हम तो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं। तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाने के बाद 5/2 है, तो यहाँ तो 0, यानी ऐड में धमाका हुआ और सबको 0 करके जाएंगे। तो वेरी गुड, आपकी लीड भी हो गई अच्छी खासी। और एक पॉइंट अब मैं और पूछूंगा, क्योंकि पहले जो सिलसिला था उसमें आपने थोड़ा मुझे गैप के दौरान कहा कि सर मज़ा नहीं आया, और वो मज़ा मुझे तो आ गया था, क्योंकि जो पॉइंट्स आपके ऐसे थे जिनमें आपने आंसर नहीं देना था उनमें आपने नहीं दिया, और बाकी 3 में आना था वो हमने आपको दे दिया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद चूँकि 6.1 से रिलेटेड 6.2 से रिलेटेड है, और एक MCQs मैं अपने माइंड से दे रहा हूँ और उसे आपने फाइंड आउट करना है। ओके, क्योंकि 10 ईयर कॉलेजेस की जो आपके सामने आ चुकी होती हैं, तो कुछ अपना भी होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको ये कह रहा हूँ, इस तरह की बात GP के अंदर मौजूद है, लेकिन AP के अंदर वो बात मौजूद नहीं है। लिहाजा GP के अंदर बात है, उसी बात को हम AP के अंदर कन्वर्ट करके आपसे पूछेंगे कि इफ़, और इस तरह अच्छा लगता है कि बुक छोड़ के अपने जहन से डायरेक्ट करो, क्योंकि वजह यह है कि क्लासरूम के अंदर गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एडिट करते हुए इतनी बड़ी वीडियोस में कई बातें हमारी, इससे पहली वीडियोस में भी जो सबसे लास्ट पॉइंट था उसके अंदर मैंने अनइक्वल कह दिया था, जबकि वो इक्वल था। उसमें गालिबन हमारा जो रैशनल वाला था, क्योंकि रैशनल में होता यही है कि दोनों हमारे जो रूट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल आते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर होता है और दोनों इक्वल होते हैं। और मैंने सबसे लास्ट वर्ड अनइक्वल कहा था, तो लिहाजा उसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वैसे ये है कि डिस्क्रिप्शन में भी उसे नोट कर देंगे, ताकि जो बच्चे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लाजमी देख लिया करें। तो ये मैं आपको MCQ दे रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल नहीं देता, मुझे भी कैलकुलेटर अभी नहीं मिला, पता नहीं कहाँ रख दिया उस दिन का, ये इस तरह से करके दे दिया। ठीक है, और यहाँ ये क्या है खुद गैस करें, ये भी MCQ की सोच होगी। और या चले क्या देते हैं कि RNAP, ठीक है ना, इतनी बड़ी दुश्मनी अच्छी नहीं। अब ये है कि अब इसके बाद एक और चीज़ देंगे, एंड लास्ट टर्म आपके पास है 98, देन फिफ्थ लास्ट टर्म इज डैश। और आपके ध्यान में आ चुका होगा, GP में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और करते रहें। जिसको समझ आ गया वो फौरी तौर पे जवाब दे, जिससे नहीं आया ये आपको AP में का दिया हुआ है, और लास्ट टर्म आपको 98 दी गई है। और जैसे होता है लास्ट सेकंड लास्ट, तो इसी तरह ये फिफ्थ लास्ट लिखा हुआ है कि फिफ्थ लास्ट टर्म आपकी क्या होगी, तो आपने इसका आंसर देना है। और भाई ये मैंने अपने जहन से दिया है, लेकिन GP का काम मैंने AP पे दे दिया। कोई मुश्किल नहीं, आसान है, सारी अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो आंसर तो अब तक आ जाना चाहिए था। तैयारी कर लो भाई, पेपर हो रहे हैं। फहद, वेरी गुड, फहद का आंसर आ चुका। फहद अभी नहीं बोलना, तो आप लोगों के पास 20 सेकंड है बस, क्योंकि फहद का हाथ काफ़ी देर से खड़ा हुआ। क्या 84? गलत, बस 5 सेकंड। तुक्के लगाने शुरू कर दिए। 88 भाई, इतनी तो आसान थी। हाँ भाई, बात बोले, बाद में कहा है 90। ठीक है, अब याद रहे कि आपने 88 भी कहा है, तो मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से 90 बाद का आंसर सही है।
वो इस वजह से कि ये एक सीक्वेंस चल रहा है। नॉर्मली एपी के अंदर तमाम ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कहते हैं 10 टर्म पता करो, 22 पता करो या 22 तक का सम पता करो। लेकिन जीपी के अंदर एक पॉइंट है वालेपन, वो है 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, आज तक आया नहीं है। उन्होंने कहा कि एंड से आप जो है ना 5th लास्ट जीपी पर बताएं। ठीक है, 2 पार्ट्स दिए हुए हैं उसमें। तो इसमें भी हमने ये करना था कि देखो हम आगे 2 का डिफरेंस आ रहा है। पहले मैंने कहा यहाँ मैं एपी नहीं लिखता, फिर मैंने कहा कि अभी भी आपको प्रॉब्लम हुआ कि लिख देता हूँ। और अगर ना भी दिया हो, डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है, रेशो सेम आ रहा है तो जीपी है, और यहाँ पे एपी है और लास्ट टर्म 98 दिया हुआ है। और 5th लास्ट टर्म जो बोला हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि हम जो है लास्ट टर्म हमारे पास देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है। पहले डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है T2 माइनस T1, और वो हमें ज़बानी पता लग रहा है 4 में से अगर हम 2 को लेस करेंगे तो 2 ही आएगा। अब लास्ट टर्म हमारे पास जो है वो है, लास्ट टर्म हमारे पास 98। अब कहने का मतलब है कि अगर हम सेकंड लास्ट मालूम करते हैं तो -2 होगा, तो वो आ जाएगा आपके पास 96। तो ये सेकंड लास्ट हो गया। थर्ड लास्ट पता करते हैं तो 94 हो गया, मज़ीद 2 कम हो जाएंगे। फोर्थ लास्ट टर्म को कहते हैं तो 92। तो फिर इस लिहाज से तो बिल्कुल करेक्ट आंसर फाद का हो गया। तो फाद में 1 पॉइंट और ले लिया। ये चूँकि फाद जो है कल भी विन हुए थे, कल से मुराद है इससे पहले जो मुकाबला हुआ था। तो इस वक्त उबैद और फाद दोनों 3 पॉइंट्स पे आ चुके हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। और पॉइंट हम नहीं हटाते, ये आप लोग देखते रहें। और यकीनी तौर पे आज की MCQs की कंपटीशन का मकसद है कि अगर मैं आपके वही वाले पॉइंट जो पेपर में बार बार रटे बटे वो पूछूंगा तो तैयारी तो होते हुए महसूस होगी, लेकिन हम एक स्टेप उससे आगे जा रहे हैं। 2 स्टेप तो कह रहे 2 स्टेप हम ऊपर जा रहे हैं। हालांकि बहुत इजी पॉइंट्स है, लेकिन असल में जो सोचता है उसे शायद आसान लगता है, और जो बताने वाला है वो आसान को भी मुश्किल ले लेता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट था। और याद रहे कि इसमें 3 में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं MCQs के, 6 में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अब अगर इसी चीज़ को हम आगे देखें तो इसके अंदर चूँकि 6.3 से एक मीन का फॉर्मूला आता है, जो कि इन्होंने 6.3 हटा दी हुई है। तो अब हमने नमाज का वक्फा किया, और नमाज के वक्फे के बाद 3 पॉइंट्स मैंने लिख लिए, और ऑनलाइन भी स्टार्ट कर दिया, और यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। अब भाई आपने पहले इसका आंसर देना है, और जो जल्दी बोलेगा उसका जल्दी करें। यहाँ पे इफ हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड Q इज़, ये पक्का पॉइंट है, इन दोनों में से एक लाजमी आएगा। हाँ भाई, फिर उबैद का आंसर आ गया। भाई ये सुफियान नुमान ये क्या कर रहे हैं, ये है भी हैं कि चले गए अपने? अच्छा, इतना ऊंचा। भाई आप अपनी मौजूदगी का बताओ, क्या आंसर है? 2PQ अपॉन P प्लस Q। भाई ये उबैद ने जवाब दिया। उबैद तो मुझे बहुत ही फटाफट जवाब दे रहे हैं। और इसमें देखिए, इसमें तमाम बच्चों, आपको पता है कि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो जाती है। ये तो आपको पता है भाई, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है ये। अगर 2AB अपॉन A प्लस B होता है, अगर यहाँ A और B लिखा हो, बस उन्होंने P और Q किया है तो हमने चेंज कर दिया है। स्टार्ट हो चुके हो ना आप लोगों को, जैसे मैंने नमाज के बाद बताया था कि आपने फौरी तौर पे ये वाला ट्राई करना है और इसका जवाब देना है। और कौन जवाब सही देता है मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो बैक का पॉइंट हो गया हुआ है। जल्दी भाई जल्दी, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन ना जाने क्यों इतना टाइम लग रहा है यहाँ।
यहाँ से आंसर आ रहा है किसका, क्या नाम है आपका, ज़रा मेरे ध्यान से निकल गया, फहद। हाँ, फहद का आंसर आया है। ये कह रहे हैं कि आंसर जो है इनका ऐसे ही आंसर एक और भी किसी का आया है, लेकिन बहरहाल 1/5 आंसर कह रहे हैं और 2 जगह से आया, लेकिन पहले इन्हीं का एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी देर से हाथ इनका खड़ा था। और आप में क्योंकि मैंने आपको एक शर्त लगाई है कि जब आप आंसर दें तो पहले अपना नाम बोले कि मैं नुमान बात कर रहा हूँ, मैं उबैद बात कर रहा हूँ और ये आंसर है। क्योंकि वजह ये कि यहाँ से हाथ खड़ा हो गया था और आपका भी आंसर 2 आवाज़ें एक साथ आ रही थी। बहरहाल यहाँ पे इस टाइम हाथ ने आंसर बात आपने दिया भाई। असल में कहने का मतलब है कि जब साफ बात है, ये तीनों स्टूडेंट भी जो है वो समझ लेंगे ऑलरेडी कहीं और पढ़ रहे थे और MCQs के लिहाज से ये आए थे और इनकी बाकायदा इस टाइम पे क्लास होती है और ज़्यादा टाइम इनको नहीं हुआ, इनमें प्रॉब्लम बहुत है और एक अच्छे नामी गिरामी ये कोचिंग में पढ़ते रहे, लेकिन उस लिहाज से या तो इन्होंने वो तैयारी नहीं की या फिर अल्लाह बेहतर जाने क्या वजह। लेकिन बहरहाल वहाँ ही जहाँ ये पढ़ते हैं बेहतरीन स्टूडेंट भी होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे हो जाएंगे। और इन्होंने बोला भी आप सबको कि 25 वीडियोस को देखें और 25 पॉइंट्स इसीलिए बनाए, मैंने अपने लिए तो नहीं बनाए, सही है ना। और 25 पॉइंट्स के बारे में जो है, और बाकी बच्चे ये भाई इसका भी आंसर दे, क्योंकि ये वाला जो है इसका पहले आंसर ले लेते हैं, बातें करते हैं तो फिर इश्यूज हो जाते हैं। ये 1/5 है, इसी तरीके से निकला आंसर। ये भाई मॉडल पेपर से रिलेटेड है। फिर फहद का हाथ खड़ा हो गया भाई, ठीक है। इनका भी कॉलेज माशाल्लाह बहुत अच्छा है और पढ़ते भी अच्छा ही हैं और फहद ने आंसर भी बिल्कुल ठीक दे दिया है। वो कह रहे हैं कि इसको ही उलट कर दे तो ये HP हो जाएगा। AP का असल में रेसिप्रोकल जो है वो 1/HP होता है या फिर HP का रेसिप्रोकल 1/AP होता है। लिहाजा दोनों सूरतों में हम ये है कि AP के अंदर 2-2 नंबर्स का इसमें, लेकिन एक बात है भाई, मुझसे मिस्टेक हुई है, लेकिन आपने मॉडल पेपर के लिहाज से आंसर दे दिया है कि इसको उल्टा करते हैं, लेकिन आपने देखा नहीं कि यहाँ मेरी मिस्टेक थी। तो अगर इस तरह की मिस्टेक्स हो तो मैं तो ऑप्शन नहीं दे रहा और ये पॉइंट में आपका वापस, चूँकि ऑनलाइन भी जो मेरे पास फात का काटना है ना, ऑनलाइन भी जो मुझे बात कर रहे हैं ना वो शो कर रहे हैं कि सर ये तो कुछ भी नहीं है, तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि नो इन ऑल, कि ये कोई भी नहीं बन रहा। क्योंकि हम अगर इसको HP में कन्वर्ट करें तो नीचे ऑप्शन इसका होना चाहिए कि इम्पॉसिबल या ऐसा, मतलब क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हुई मुझसे मिस्टेक थी, लेकिन आप खुद देखें कि यहाँ पे भी बैठे वहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और या तो कोई यहाँ पे हेल्पर हो के इस पूरी चीज़ को कंट्रोल करे, ठीक है ना। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि यहाँ पे और आप इंडिकेट करते थे कि 1 नंबर का गैप है, पर कहने का मतलब अगर यहाँ 18 है तो फिर इसका HP में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि AP का अगर डिफरेंस सेम हो। अभी चलो अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे HP क्या बनेगा कि ये सारा अपॉन में आ जाएगा, 1/10, 1/14 और 1/60, तो ये HP में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन मैंने नंबर वापस ले लिए इनसे, क्योंकि HP के अंदर ये चेंज नहीं होता, बारह इन्होंने पढ़ा था और इस तरीके से इससे किया था। ये चैप्टर हम क्लोज करते हैं, समझ आ रही बात। और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 के ऊपर आ जाते हैं
और 8 चैप्टर हमारा जो है वो उसमें AP और GP के बाद हमारा स्टार्ट हो जाता है। और HP से याद रखिएगा लाजमी MCQ आएगी। और जहाँ तक चैप्टर नंबर 8 की बात है तो 8 चैप्टर जो है वो आपका काफ़ी इजी है, क्योंकि जो पॉइंट्स थोड़े थोड़े से मुश्किल थे वो सारे इन्होंने निकाल दिए हैं, इसमें से वो एक्सरसाइजें दी नहीं। और मसला ये है कि अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी है तो आपको आगे एंट्री टेस्ट में भी इशू होगा, आप उसको भी कोशिश करें कि आप जी मैं एंट्री टेस्ट की इंशाल्लाह अभी ये जो 25 पॉइंट्स आपके कवर हुए हैं ये आपके मैथ्स के लिहाज से फर्स्ट ईयर के लिहाज से फर्स्ट ईयर मैथ्स के लिहाज, लेकिन इंशाल्लाह आगे जो है वो आपका जो है वो ECAT से रिलेटेड आपका पॉइंट्स होंगे। तो आज की जो वीडियोज़ है इसमें हम चैप्टर नंबर 8 भी आपका लेके चल रहे हैं। और 8 के अंदर तरतीब से ही हमने इसको अरेंज कर दिया, मतलब 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है। तो 8 के अंदर सबसे पहला वाला पॉइंट है वो बहुत ही आसान है और मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा और आपने फ़ौरन जवाब दिया और उम्मीद है कि फ़ौरन देंगे। नाम के साथ आंसर देना है, नाम के साथ। जुनेद 24 टर्म, ठीक है भाई। जुनेद के फटाफट हम 1 नंबर प्लस कर दें यहाँ पे, क्योंकि जुनेद ने आंसर दे दिया और आप लोगों ने भाई नहीं दिया। अभी आपको कुछ दिन पहले तो बताया था, यानी लिख रहे थे आप और लिखते हुए आपने गौर तो करना था ना, क्योंकि मुकाबले में तो आप लोगों ने जवाब पहले देना, लिखना बाद में। देखिए यहाँ पे वो तमाम स्टूडेंट जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं कि हमसे ये एक फार्मूला दिया हुआ है और बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड ये बात है, a + b की होल पावर 23 है और जितनी भी पावर हो और टोटल टर्म पूछी जाए तो एक टर्म हमारी ज़्यादा हो जाती है। और इसकी एग्जांपल a + b का अगर होल स्क्वायर है तो फार्मूला होता है a² + 2ab + b², 3 टर्म हो जाती हैं। और अगर a + b की पावर 3 की जाए तो फार्मूले में 4 टर्म होती हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि जितनी पावर हो एक टर्म उससे ज़्यादा होती है। अब फौरी तौर से हम नंबर 2 पॉइंट्स करेंगे। नंबर 2 में लिखा हुआ है और हम आपको अपने जहन से दे रहे हैं a + b की पावर, अब हम दे देते हैं 3n बल्कि 2n प्लस का 7 देन टोटल डैश टर्म। तो कितनी टर्म है? ये भी उसी टाइप का ही है, लेकिन अब ये तो 23 है ना, यहाँ पे आप क्या करोगे बताओ? ओबैद, वेरी गुड। 2n + 8, ठीक है। ये MCQs भी ऐसी हैं और जवाब भी फ़ौरन आ रहा है। देखें बिल्कुल वही बात है, यहाँ पे बहुत ही लो क्वालिटी का अगर एक बच्चा होता है जिसकी पढ़ाई बड़ी लो है, वो तो ये कहेगा कि भाई यहाँ पे अगर 23 टर्म्स हैं तो हम एक टर्म बढ़ा के बता देंगे। यहाँ हम कैसे बताएं भाई? यहाँ पे आप ये ज़हन में रखो +1, जो पावर लिखा है और उसमें +1 कर देना बस, क्योंकि टेक्निकल बात है भाई। यहाँ टर्म पता लग रही है, यहाँ लगे ना लगे। 2n + 7 है, +1 किया तो 2n + 8 हो जाएगा, तो 2n + 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। और ये उबैद लीड कर रहे हैं, TJ कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है और कहते हैं कि मैं अपने स्कूल में मैथ्स में हाईएस्ट नंबर लेता हूँ और अंदाज़ा हो रहा है कि माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। अच्छा, अब इसमें जो है वो नंबर 3 पॉइंट है और इसमें तीसरा पॉइंट ये बन सकता है कि यहाँ पे आपको यूँ करके कह दिया जाए कि भाई इसकी जो है वो मिडल टर्म बताओ, मिडल टर्म नंबर कौन सा होगा?
नंबर ऑफ मिडल टर्म्स क्या होगा ये बताएं। फहद का हाथ खड़ा हो गया है। अब वही आपको अब भाई 30 सेकंड्स नहीं देंगे, आप बहुत ज़हीन बच्चे हो, आप आंसर दे दोगे क्योंकि आसान है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास 10 सेकंड है, जवाब देना तो दे दो, वरना फहद जवाब देना। नहीं आया जवाब? हाँ फहद बोले आप। 13, तो 13 इसकी मिडल टर्म है और चेक कर लेते हैं, फिर फहद को नंबर दे देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 24। अगर पावर है इवन तो टर्म इसकी ऑड होती है, नहीं 25 होती है। तो एक मिडल टर्म होगी और 13 नंबर कह रहे हैं कि 13 नंबर होगी, तो चेक कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n+2/2। तो n हमारे पास 24 है और +2 करेंगे तो मेरे ख्याल से 23 आ रहा है, और 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 13 टर्म। तो ये मिडल टर्म नंबर है और इस तरह से 13 इसका आंसर आ गया और ये बिल्कुल करेक्ट है। और अब फहद को एक नंबर और देना चाहिए। तो 1 के बाद 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, 4 4 8 हो गए। तो 8 का मतलब है 2 में मुकाबला। उस दिन भी फहद जीते थे। अभी मैं आपको बता दूं भाई, मैं 2 मज़ीद MCQs पूछूंगा, उसके बाद एंड है। अब लिहाजा जो बच्चे, मेरे हिसाब से नुमान ने आंसर कोई भी नहीं दिया, मैंने 1 पॉइंट दिया, सूफियान ने भी नहीं दिया। तो तमाम ये बच्चे थोड़ा सा ख़ुद इन्होंने कंपटीशन में मुकाबले का कहा और थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा आप लोगों की आवाज़ या तो एक जैसी है या फिर आप लोग कोई इतना सीरियस नहीं है।